भी जरूरत आ सकती है। अभी चल रहा है इनका। चलो चलो, क्या लग रहा है विकेट कितनी देगा जितना? 1-2 तो जरूर भाई, बस ये नो ना डाले, बस वो दिक्कत आ रही है। 2 नो ऑलरेडी डाल चुके हैं। हाँ 2 कल सी वाले 2 लाइना 2 लाइना इतने दिनों बाद हम जगन्नाथ मंदिर। भाई आप हैंडसम लग रहे हो आज। और हम सब पीसीटी कॉलेज से आ रहे हैं, इतने भी हमारे दोस्त बैठे हैं। तो पंडित जी आप हमें बताइए कि जैसे अभी आप हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना कि आजकल के जो बच्चे हैं किस दिशा में जा रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जी जय जय श्री राम मेरे भाइयों, क्या हाल है सभी का? वेलकम तुम्हारा भाई चल रहा है कॉलेज के लिए। पहले बस 2 लेक्चर ही हैं, उसके बाद हमारा मैच भी है। मैच होगा लेट 2 बजे, तो उससे पहले हम खेलेंगे वॉलीबॉल। थोड़ा जस्ट कोर्स स्टार्ट करने की एक्टिवा और निकलते हैं। और कल लाइव आ रहा था रात को, तो सीन ऐसा हो गया, बातों में भी देखा, चेक करा, ऑडियो नहीं आती है, तो क्या ग्लिच हो रहा था यूट्यूब पर। आज तो प्लस लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। बस अभी मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए, लेट हो जाए तो करते हैं बाकी बातें। पहुँचे अक्षर के साथ इसलिए नहीं जा रहा आज मैं, लेकिन मुझे लेट हो जाएगा, तो वो ऐसी देर के अंदर रहेंगे, तो मैं भी अभी निकलता हूँ। चलो जस्ट अब निकलते हैं हम भी, हेलमेट वगैरह निकाल लें यहाँ से और हम चलते हैं। हाँ जी मेरे भाई क्लास में तो पहुँच गए हैं। क्या स्टेटस है आज मैच का? अब मैच का स्टेटस मेरे को पता नहीं, बट मेरी पीपीटी का स्टेटस बहुत खराब चल रहा है। मैच का स्टेटस आप क्या कहते हैं, आपको 1 विकेट चाहिए? विकेट तो 1 मिल जाएगी, क्या सकते हैं। कोई नहीं मिलेगी आज मैच बहुत तगड़ा होने वाला है हमारा। आप भी आना भाई हमारा मैच देखने। ओके सर, आएंगे जरूर आना। बस तेरी बस एक ही पीपीटी रहती है? 2 more। कोई नहीं भाई, कुछ दिन ही बाकी हैं। अब कुछ दिन ही बाकी है कॉलेज के, जिंदगी के बहुत। कल से अप्रैल शुरू है। कल से अप्रैल शुरू है, किसको अप्रैल फूल बनाया जाएगा, प्लानिंग करी जाए। तो भाई लेक्चर्स के बाद आ चुके हैं दोबारा, इतने दिनों बाद हम जगन्नाथ मंदिर। भाई आप हैंडसम लग रहे हो आज। राधे राधे पंडित जी, कैसे हो? चलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फिलहाल अभी तो कपाट बंद है भाई यहाँ के। चलिए हमारे साथ पंडित जी बैठे हैं यहाँ के। हाँ जी पंडित जी, आपका नाम क्या है? भक्ति रसदास। और हम सब पीसीटी कॉलेज से आ रहे हैं, जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं। तो पंडित जी आप हमें बताइए कि जैसे अभी आप हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना कि आजकल के जो बच्चे हैं किस दिशा में जा रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो आजकल हमें बच्चों के अलग अलग मानसिक टेंशन है कि बच्चे पेपर में फेल हो गए तो उनके मानसिक टेंशन से आत्महत्या कर लेते हैं। कई प्रकार के बच्चों के दिमाग में टेंशन है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के अनुसार जीवन नहीं चलना चाहते। इस भौतिक संसार में भगवान ने धर्म के पालन करने के लिए ही मनुष्य जीवन हम सबको दिया है। और धर्मों ने ही ना पशु भी समान है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन पशु जैसे है। धर्म क्या है कि हमें धर्म में भगवान राम कृष्ण की भक्ति करें और अपने जीवन को सदा बनाएं, अपने जीवन में पवित्रता ले आए, अपने जीवन में दया ले आए। वो दया कब आएगी? जब हम भगवान राम कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो बच्चों से सबसे मेरा यही प्रार्थना है कि जीवन भगवान बड़ी मुश्किल से हम सबको दिए हैं। 84 लाख दुनिया में से तब जाके 4 लाख प्रकाश के मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। इसको हमें इसी प्रकार से नहीं गंवाना चाहिए कि नशा करें, जुआ खेलें, मांस भक्षण करें, वेश्यावृत्ति करें। इस जगह पर कलयुग के वास होता है और जिसके जीवन में 4 चीज़ है उसके जीवन में हमेशा कलह रहता है। वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यही प्रार्थना है कि राम कृष्ण के नाम जप करें, पूजा करें, धर्म पर चले, धर्म उनकी रक्षा करेगा। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। मेरा एक और प्रश्न था, मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, बाकियों का भी होगा कि जैसे ना कई बार ऐसे होता है जिस दिन हम बहुत खुश हैं, मतलब जैसे दिन बढ़िया जा रहा है, महीने साल बढ़िया जा रहा है, तो हम भूल जाते हैं कि भगवान भी हैं, हम याद ही नहीं करते। पर जिस दिन किसी दुख आ गया, मतलब किसी कुछ चीज़ हो गया, भाई अब तो भगवान है मदद कर दो, वो करेंगे वो, तो उस चीज़ में कैसे निकले कि हम अच्छे टाइम में भी भगवान को हम याद रखें? वो चीज़ नहीं हो पाता, कोशिश करते हैं पर फिर वो होता है कि तो
माया के प्रभाव है। माया अपना कई प्रकार से रूप धारण करती है, कभी सुख में आती है, कभी दुख में आती है, कभी आजकल माया मोबाइल में प्रवेश की है कि बच्चों के पहले घर में एक टीवी होता था, एक टीवी से देख के कितना मन आदमी के दूषित हो जाता था। बाकी आजकल तो सब बच्चों के सबके हाथ में एक मोबाइल नहीं, दो मोबाइल है। तो जब हम माया के अधीन रहेंगे तो हमें दुख आता है। तो फिर यदि हम भगवान के शरण में रहेंगे तो हम किसी भी अवस्था में रहेंगे, दुख आएगा सुख आएगा, परंतु अपने प्रभु पर भरोसा रहेगा कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। बात तो आपकी ठीक है, पर जैसे आजकल का टाइम है, इसमें जो हम जितने भी जॉब वगैरह दिनचर्या कर रहे हैं उसमें अगर हम साथ में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तो उसके कारण हम चल भी नहीं जाएंगे। तो हम कैसे इसको वो कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ बराबर रहे हमारा पक्ष? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम। कोई व्यक्ति मेरे को भजता है, कोई व्यक्ति मेरा नाम जप करता है, कोई मेरे को पूछता है तो उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तो कोई भी कार्य करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि केवल देता है भगवान का भक्ति। भगवान बुद्धि देते हैं। तो जब हम भगवान के भक्ति में लगेंगे तो भगवान हमें बुद्धि देंगे, तब हम संसारिक कार्य भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बहुत हर 5 उंगली एक बराबर नहीं है। एक कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चा अफसर बनता है, कोई बच्चा बहुत कुछ बनता है, कोई बच्चा कुछ भी नहीं बनता है। उनका पुण्य है, उनका भाग्य है। बाकी भाग्य कैसे बनेगा? जब हम पुण्य करेंगे, और पुण्य क्या है? भगवान की भक्ति की। जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में पुण्य आता है, और पुण्य से जीव का क्या बनेगा? भाग्य बनेगा। जब भाग्य अच्छा होगा तो कुछ भी करेगा तो उसको बहुत सुख प्राप्त हो जाएगा, और भाग्य अच्छा नहीं है तो बहुत कुछ करेगा फिर भी उसको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इसलिए हमें भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिल सकता है। सही बात। साधु साधु, धन्यवाद पंडित जी। ये सच में ज्ञान ना अनमोल था। मैं कोशिश करूंगा, ये प्रयास करूंगा कि इस पे हम चलें, आगे सब करेंगे। क्यों भाई, तुम्हारा कुछ है प्रश्न, कुछ पूछना है तुमने? हम ऑलरेडी भक्ति की दे रहा हूँ। हाँ वो तो है। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था कि मेरा मित्र है, एज अ मित्र इसको बहुत वो आता है, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसके लिए क्या चीज़ होगी कि ये कोशिश करता है पर इसका गुस्सा खत्म नहीं होता? हर जीव का स्वभाव है गुस्सा आना, परंतु जब हम भक्ति करेंगे, हमारी भक्ति अच्छी से होगी, परिपक्व होगी, तो गुस्सा अपने आप धीरे धीरे शांत। अभी हमारी भक्ति क्या है? अच्छी से नहीं है, अधपकी है, हमारा मन भगवान की तरफ नहीं हो रहा है। जब हम भगवान के भक्ति में लगेंगे तो क्रोध आना कम हो जाता है, और क्रोध आता भी है तो भगवान के लिए क्रोध करते हैं। हनुमान जी ने क्रोध किया किसके लिए? राम के लिए। तो उनका क्रोध नहीं हुआ, वो क्या हो गया? भक्ति थी। बाकी क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चीज नरक के द्वार हैं। क्या है? काम, क्रोध और लोभ। 3 रास्ता नरक के द्वार है। इसलिए हमें तीनों चीज को छोड़ाना है, इससे बचना है। तो हमें अपने मन को भगवान के भजन भक्ति में लगाना पड़ेगा। भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, शास्त्र पढ़ेंगे, तब जाके मन धीरे धीरे भगवान में लगेगा, और भगवान में लगेगा तो अपने आप धीरे धीरे आपको क्रोध अंदर से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जी तो आरती वगैरह हो गई थी, अब आए अपनी प्यारी प्यारी गायों से मिलने, सखियों से। हाँ जी, कैसे हो? राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। इसके क्या हुआ? रस्सी से चोट लगा। हाँ, ढीला बांधा करो इसके, बहुत ज़्यादा लग रहा है इसके। इस पर लगा दो कुछ हल्दी उल्दी है। वही कह रहा हूँ मैं, हल्दी उल्दी लगाओ इसमें। है ना बस चल रहा हूँ मैं, हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, तो राधे राधे। गर्मी में हो गई है शुरू, चलते हैं। मैच भी हमारा 2:30 बजे। गौ माता जय हो। अनमोल जी कमेंटेटर। Vrinda, you can do it. वाह वाह। मोर कलसी वाले 2 लाइना। कालसी रास्ते 2 लाइना। बुद्धू बंदा कालसी से रहेगा बुद्धू बंदा। ओ जानदा। ओ रिया। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। रेडी हो कप्तान साहब? कप्तान साहब तो तुम सट्टेबाज हो ना, सही कह रहा हूँ। हैं?
अनमोल भाई हाँ जी वीरे आज कुछ मारना है आपने। ये अपने ਆਪਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂਰੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਯੂਸ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸको भी यही ले पूरन तो आ सपोर्ट करने आए हो सानू कोई देख टट्टी ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈ पता नहीं भाई टीम ने दो भैया का कुछ ना कुछ 96 बने 97 का डाल 97 का टारगेट है तो बाहर बैठे क्योंकि आज प्लेयर थोड़ा पूरे हैं कभी कभी भी जरूरत आ सकती है अभी चल रहा है इनका चलो चलो क्या लग रहा है विकेट कितनी देगा जितना आज 1-2 तो होंगे जरूर भाई बस ये नो ना डाले बस वो दिक्कत आ रही है 2 नो ऑलरेडी डाल चुके हैं हाँ 2 तो डाल चुका है पर कोई नहीं इशू तो क्या बोले उसमें। हाँ जी भाइयों तो आ चुका हूँ घर क्या कहूँ यार आज हार गए बुरी तरह। तुम्हारा भाई तो था नहीं आज प्लेइंग 11 में पर बैठा था बाहर एक्स्ट्रास में। सच में भाई लास्ट ओवर में ना एक बॉल पे 3 रन चाहिए थे बस हम डिफेंड कर रहे थे क्या बोलूँ मैं सच में जीते जीते हार गए। वो लास्ट में जो कैच था ना भाई कर लेता चल नहीं करता तो रोक के मार देता 2 रन ही आते चल वो हो जाता क्या कहते हैं सुपर हो जाता पर नहीं क्या बोले छोटो ड्रॉप हुआ कैच पीछे बाउंड्री पे चले गया छक्का। तो बस यही कहूँगा आज का दिन थोड़ा वैसा था पर जो हम जगन्नाथ टेम्पल गए थे वहाँ जाके पंडित जी से बातचीत हुई बहुत बढ़िया थी आप भी देखना। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं ये समाप्त करता हूँ। हालत नहीं अभी थका हूँ अभी आया हूँ जस्ट तब तक जय जय श्री राम।